हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी गणित विषय की है बच्चों, और कक्षा तीसरी के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी हिंदी, अंग्रेजी और पर्यावरण की वीडियो चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोज़ को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बच्चों सप्ताह 14 दिवस 1 से 6 तक पूरा कंप्लीट देखेंगे इसमें, और अध्याय 6 सैकड़ों का घर, इसके बारे में जानेंगे। इसके प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे कि किस प्रकार से सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। सभी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखते हैं, तो चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, ताकि आपको सारी चीज़ें इस चैनल पर हमेशा मिलती रहे। और जो आपके काम की काफ़ी सारी चीज़ें चैनल पर हमेशा डलती रहती हैं, तो उन सभी चीज़ों को समय पर देखने के लिए चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं सप्ताह 14 दिवस 1 में सबसे पहला प्रश्न आपके लिए दिया गया है कि खाली घेरे में पैटर्न पहचान कर छूटी हुई संख्या को लिखना है। तो यहाँ 201 आया बच्चों, फिर 221, 231, मतलब 10-10 का अंतर है। तो 201 एक में हम 10 जोड़ेंगे तो 211 होगा, 211 में 10 जोड़ेंगे तो 221, 221 में 10 जोड़े तो 231, 231 में 10 जोड़े तो 241, और 241 में 10 जोड़ेंगे तो 251। मतलब हमको 10-10 जोड़ते जाना है यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे, और ऐसे इस पैटर्न को आप यहाँ पर लिखेंगे बच्चों। तो ऐसे आपको अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करना है। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। दूसरे प्रश्न में लिखा है संख्याओं 131, 231, 141, 251, 181, इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखना है। तो सबसे बड़ी में देखो यहाँ पर सभी सैकड़े वाली संख्या है, मतलब 3-3 अंक की है ना। तो सैकड़े में सबसे बड़ा अंक कौन सा है बच्चों? तो सैकड़े में सबसे बड़ा अंक है देखो 2, है ना। ये देखो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है ना। लेकिन अब दहाई में देखेंगे, यानी 231 बड़ा है कि 251? तो 251 बड़ा है, तो हम यहाँ लिख देंगे 251। इसके बाद हम देखते हैं सबसे छोटी संख्या। तो देखो ये 131 है, ये 141 और 181, तो इन सब में सबसे छोटा क्या है? 131 है, तो हम यहाँ लिख देंगे 131। तो इस प्रकार से सबसे बड़ी संख्या 251 हो गई, और सबसे छोटी संख्या 131। तो ऐसे आपको प्रश्न नंबर 2 में कंप्लीट करना है बच्चों। तो ऐसे आप लिखेंगे प्रश्न 1 और 2 को। इसके बाद यहाँ लिखा है प्रश्न क्रमांक 3 से 6 में दिए गए अंकों में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या आपको बताना है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या हम लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो 1, 5 और 3 है। ये 1, 5 और 3 से हमको सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो यहाँ पर देखो 1, 5, 3 में सबसे बड़ा अंक है 5, उस 5 से छोटा 3 और 3 से छोटा 1, तो ये बन गया 531। और सबसे छोटी संख्या, तो 1, 5, 3 में सबसे छोटा 1 है, फिर 3, फिर 5, तो ये बन गया 135। तो इस प्रकार से हम आगे 4, 5 और 6 को बनाएंगे। तो यहाँ देखो 4 है, 0 है और 2 है, तो इससे सबसे बड़ा क्या है? 4, फिर 4 से बड़ा 2 और 2 से बड़ा 0, तो ये बन गया बच्चों 420। इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे सबसे छोटा है 2, फिर 0, फिर 4, तो ये हो गया 204। अब आप बोलेंगे सबसे छोटा तो 0 है, लेकिन हम 0 को सामने नहीं लिखते, इसलिए सामने 2 लिखेंगे, उसके बाद 0 लिखेंगे, है ना। तो आपको यहाँ समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं पांचवा प्रश्न, 3, 2, 1। तो सबसे बड़ा 3 है, फिर 2, फिर 1, तो ये 321 बन गया। और सबसे छोटा 1 है, फिर 2, फिर 3, तो ये 123 बन गया। इसी प्रकार 4, 2, 3, इसमें बनाएंगे सबसे बड़ा है 4, फिर 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, तो ये बन गया 432। और सबसे छोटा 2 है, फिर 3, फिर 4, तो ये बन गया 234। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 6 तक कंप्लीट करना है बच्चों। अपनी वर्कबुक में आप ऐसे लिखेंगे। इसके बाद अब आगे हम देखते हैं दिवस 2। दिवस 2 में देखेंगे प्रश्न नंबर 1 है, और पहले प्रश्न में लिखा है 370 के बढ़ते क्रम में दाईं ओर अगली संख्या कौन सी होगी। तो 370 के बढ़ते क्रम में मतलब आगे बढ़ाना है। तो 370 के बाद 371 होगा, और उसके बाद 372 होगा, है ना। ऐसे और आगे जाएंगे तो 373, 374, 375। तो हमको 2 संख्या लिखना है, इसलिए हम ये 2 संख्या लिख देंगे। तो ऐसे आपको प्रश्न नंबर 1 को कंप्लीट करना है दोस्तों। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा,
इसमें पूछा है 50-50 के अंतर से छोटी संख्या लिखना है, मतलब 50-50 जोड़ते जाना है। तो 110 है, इसमें 50 जोड़ेंगे तो 160 हो गया, 160 में 50 जोड़े तो 210, 210 में 50 जोड़ेंगे तो 260, 260 में 50 जोड़े 310, 310 में 50 जोड़े 360, 360 में 50 जोड़े 410, 410 में फिर 50 जोड़ेंगे 460। यानी ऐसे हमको 50 जोड़ते हुए आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे दोस्तों। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर तीसरा। तीसरे प्रश्न में बोला है कि संख्या 135, 145, 155, 165, 175 में प्रत्येक दो संख्याओं के बीच कितने का अंतर है। तो दोस्तों देखो 135 है, फिर 145 है ना, फिर 145 से 155 आया, 155 से 165 आया, 165 से 175 आया। तो कितने का अंतर है दोस्तों, यहाँ थोड़ा गलत हो गया है, इसको नहीं लिखना आप, यहाँ पर है 10-10 का अंतर। कितने का अंतर है, 10-10 का अंतर है। 135 में 10 जोड़े तो 145 हुआ, 145 में 10 जोड़ेंगे तो 155 होगा, 155 में 10 जोड़ेंगे 165 होगा। यानी यहाँ क्या है, 10-10 का अंतर है। थोड़ी गलती हो गई थी, यहाँ 5-5 लिख दिया था मैंने, लेकिन 5 का नहीं है, 10 का है। तो आप यहाँ सुधार लीजिएगा, 10-10 का अंतर है, ऐसे आपको लिखना है अपनी वर्कबुक में। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे प्रश्न नंबर 3 को दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4। चौथे प्रश्न में लिखा है छूटी हुई संख्या लिखना है। तो देखो यहाँ 169 है, फिर 179 है ना, मतलब क्या है, 10-10 बढ़ रहा है। तो देखो 169 आया, 100 में 10 जोड़े तो 179, 179 में 10 जोड़े 190, 190 में 10 जोड़े सॉरी 400 है बच्चों, 469 है। 469 में 10 जोड़े 479, 479 में 10 जोड़े 490, 490 में 10 जोड़े 499। अब पीछे 10 घटा देंगे, 469 है ये, है ना, 469 में 10 कम करेंगे तो 459 आया, 459 में 10 कम करेंगे तो 449 आएगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ लिखना है और प्रश्न नंबर 4 को ऐसे कंप्लीट करना है दोस्तों। पांचवा प्रश्न देखते हैं, लिखा है 100 से 200 के बीच की वे सभी संख्याएं लिखिए जिनके इकाई का अंक 9 होगा, मतलब इकाई के अंक में 9 आना चाहिए। जैसे 109 लिखे तो इकाई में 9 आया, फिर हम 109 के बाद क्या लिखेंगे तो इकाई में 9 आएगा, तो 119 लिख दो। फिर इसी प्रकार 129, 139, 149, 159, 169, 179, 190 और 199। तो ये क्या हुआ, इकाई में 9 आना चाहिए, ऐसी संख्याएं हमें लिखना है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है और ऐसे कंप्लीट करना है दोस्तों प्रश्न नंबर 5 को। आगे हम देखेंगे दोस्तों दिवस 3। दिवस 3 में अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपकी तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा के समय चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूं, जिसमें आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं बच्चों। तो उन सभी प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके और उन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें। तो उन्हें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले लिखा है नीचे दी गई संख्या संख्या को सैकड़ा, दहाई और इकाई के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर देखो 236 है, 236 में सैकड़े में क्या है, 2 है ना, दहाई में क्या है, 3 और इकाई में 6। अब 200 देखो 236 है, तो 236 में कितने सैकड़े हैं, 2 सैकड़ा, 2 सैकड़ा मतलब क्या हुआ, 200 हुआ। फिर दहाई 3 है, 3 दहाई मतलब 30 हुआ, है ना, और इकाई 6 है, तो 6 इकाई मतलब सिर्फ 6। तो इस प्रकार से संख्या को अपना हमको तोड़कर भी लिखना है। अब जैसे यहाँ लिखा है 407, 407 में सैकड़ा कितना है, 4 सैकड़ा है, और दहाई कितनी है, 0 दहाई है, और इकाई 7 इकाई है। अब इसको हम ऐसे तोड़कर लिखेंगे तो 4 सैकड़ा मतलब 400 हो गया, 0 दहाई मतलब सिर्फ 0 हो गया, और 7 इकाई मतलब 7 हो गया। तो ये हो जाएगा 407। इसी प्रकार से हम 360 को लिखेंगे दोस्तों। 360 में 3 सैकड़ा है, 6 दहाई है और 0 इकाई है। अब इसको हम तोड़कर लिखेंगे, 3 सैकड़ा मतलब 300 हो गया, 6 दहाई मतलब 60 हो गया, और 0 मतलब 0 हो गया। तो इस प्रकार से लिखेंगे। इसी प्रकार हम 111 को लिखेंगे। 111 में 1 सैकड़ा है, 1 दहाई है और 1 ही इकाई है। तो 1 सैकड़ा मतलब 100 हो गया, 1 दहाई मतलब 10 हो गया, और 1 इकाई मतलब 1 हो गया। तो ये बन गया 111। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न को कंप्लीट करना है और ऐसे लिखना है बच्चों अपनी वर्कबुक में।
अब देखेंगे यहाँ लिखा है नीचे दी गई संख्या वाच्य से संख्या बनाना है। अब यहाँ संख्या तोड़ कर दी गई है, इसको हमको संख्या बनाना है। तो यहाँ लिखा है 300, फिर 20 और 2, है ना। तो तीन 300 मतलब 3 सैकड़ा, है ना। तो सैकड़े में 3 आ गया। 20 मतलब 2 दहाई हो गया, है ना। और इकाई में क्या आ जाएगा, सिर्फ 2। तो ये बन गया दोस्तों 322। इसी प्रकार अब हम बनाएंगे 100 और 5। 100 मतलब 1 सैकड़ा, सैकड़ा कितना है, 1 है। और दहाई कुछ नहीं है मतलब 0। और यहाँ पर इकाई कितनी है, 5 है, मतलब 105 हो गया। अब यहाँ लिखा है 200, 10 और 4। तो सैकड़ा कितना है दोस्तों, 200 मतलब 2 सैकड़ा, है ना। दहाई में 10 है मतलब 1 दहाई। और इकाई में 4 है मतलब 4 इकाई। तो ये हो गया 214। इसके बाद हम लिखते हैं 490 और 9। तो 400 मतलब 4 सैकड़ा, है ना। 90 मतलब 9 दहाई। और इकाई मतलब 9 मतलब 9 इकाई। तो ये हो गया 499। तो इस प्रकार से आपको ऐसे कंप्लीट करना है दोस्तों अपनी वर्कबुक में, और ऐसे लिखना है। आगे देखेंगे क्या दिया है, तो दिवस 4 दिया है। और दिवस 4 में प्रश्न नंबर 1 दिया है आपके लिए। ये जो नोट है ना, ये जो नोट है, तो ये नोट से ये जो दूसरा नोट दिया है 10 रुपए के, कितने नोट मिलेंगे। तो देखो ये है दोस्तों 100 रुपए का नोट। कितने का है, 100 रुपए का नोट है। अब 100 रुपए में 10 रुपए के कितने नोट हैं, तो हम 10 10 ऐसे कितने नोट जोड़ेंगे तो 100 रुपए होगा। तो दोस्तों 10 नोट होगा, है ना। ज़्यादा है तो आप भाग दे के देखेंगे। 100 में हम 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 10 दहाम 100, है ना। मतलब 10 रुपए के 10 नोट होंगे तो 100 रुपए बनिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 10 नोट। इस प्रकार से आपको प्रश्न 1 को हल करना है और ऐसे लिखना है। इसमें पूछा है दूसरे में संख्या 145 में कितनी दहाइयाँ हैं। तो देखो इकाई दहाई सैकड़ा आपको समझ आ गया है। तो दहाई के स्थान पे क्या है दोस्तों, 4 है। तो हम लिखेंगे 4 दहाई है। इस प्रकार से आपको प्रश्न 2 में लिखना है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें निर्देश दिया है कि प्रश्न क्रमांक 3 से 6 तक दी गई संख्याओं को संख्या कार्ड 100, 10 और 1 में दर्शाना है। अब देखते हैं। तो यहाँ पर देखो 309 है। 309 मतलब 3 सैकड़ा। 3 सैकड़ा मतलब 100 के 3 नोट हैं। तो 100, 100 और 100, 3 नोट बन गए। दहाई में 0 है मतलब दहाई में कुछ भी नहीं है। और इकाई में 9 है मतलब एक एक के 9 सिक्के। तो इस प्रकार से एक को हम त्रिभुज बनाएंगे। तो ऐसे एक एक के 9 त्रिभुज बना देंगे। तो ये हो गया 309। इसी प्रकार से चौथे में देखते हैं। 478 है मतलब सैकड़े में क्या है, 4 है, मतलब 4 100 के नोट हैं। तो ये 100, 200, 300 और 400, है ना। फिर दहाई में 7 है मतलब क्या हो गया, 7 10 के नोट हैं। तो ये देखो 10 10 10 10 ऐसे 7 नोट मिल गए। फिर इकाई में 8 है मतलब एक एक के 8 सिक्के। तो एक को हम त्रिभुज बनाते हैं तो एक एक के ऐसे 8 त्रिभुज बना देंगे। तो ये एक एक के सिक्के हो गए। तो इस प्रकार ये 478 बनेगा। इसी प्रकार से अब हम 230 को बनाएंगे। 200 में 2 100 के 2 नोट। तो 2 एक नोट और एक 2 नोट हो गए। और 30 3 दहाई मतलब 1 2 3 और इकाई में 0 है। तो ये बन गया 230। इसी प्रकार से बच्चों 182 को, 388 को और 251 को आप बनाएंगे। जैसे मैंने यहाँ बना दिया है तो ऐसे आप भी बनाकर देखेंगे। तो आपको इकाई दहाई सैकड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा और अभी तक आ गया होगा बच्चों। तो ऐसे आपको इसे कंप्लीट करना है प्रश्न नंबर 8 तक। अब हम देखेंगे आगे क्या दिया है। तो दिवस 5, और दिवस 5 में सबसे पहला प्रश्न आपके लिए यहाँ दिया है। नीचे दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या पर घेरा लगाना है। तो देखो यहाँ क्या क्या है, 415, 225, 435, 305 और 375। तो सबसे छोटा क्या है बच्चों, यहाँ 225 है। तो यहाँ पर हम 225 में से गोला लगा देंगे। तो ऐसे आपको कंप्लीट करना है। और दोस्तों आप अपने गांव का, शहर का नाम वीडियो में कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स में। आप किस जगह से मेरी वीडियो देख रहे हैं आप ज़रूर से बताइएगा, ताकि मैं भी जान सकूं कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से आप देख रहे हैं बच्चों। और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके काम की बहुत सारी चीज़ें समय समय पर इस चैनल पर डालते रहता हूँ। तो आपको सभी चीज़ें समय पर मिले, उसके लिए चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। इसमें लिखा है नीचे दी गई संख्याओं में बड़ी संख्या पर घेरा लगाना है। तो यहाँ सबसे बड़ा जो है उसमें घेरा लगाएंगे बच्चों। यह है 159, 219,
389, 289 और 319। तो सबसे बड़ा क्या है? तो देखो सैकड़े का अंक देखते हैं हम। सैकड़े में यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। सबसे बड़ा क्या होगा? ये यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है ना? तो ये बड़ा होगा। लेकिन अब दोनों में देखो ये 389 है, ये 319 है, तो 389 बड़ा होगा। तो हम यहाँ पर इसे घेरा लगाएंगे। अब निर्देश है प्रश्न 3 से 7 तक संख्याओं के बीच चिन्ह लगाना है ना? तो संख्याओं के बीच हम चिन्ह लगाएंगे बच्चों। ये छोटा का चिन्ह है, ये बड़ा का और ये बराबर का। तो छोटा, बड़ा और बराबर देखेंगे। जैसे 336 बड़ा है 330 से। ये ध्यान रखना, ये बड़ा का चिन्ह है ना? मतलब अगर कोई संख्या बड़ी है तो उसको इस प्रकार से लगाते हैं। तो 336 क्या है? बड़ा है, किससे बड़ा है? 330 से। इसी प्रकार देखो 107 छोटा है 307 से, है ना? फिर 499 बड़ा है 399 से। फिर 240 छोटा है 250 से। फिर आगे देखेंगे 349 बड़ा है 341 से और 142 बराबर है 142 के। तो इस प्रकार से आपको छोटा, बड़ा और बराबर का चिन्ह लगाना है और ऐसे कंप्लीट करना है प्रश्न को। आगे देखते हैं। अब आ गया दिवस 6 और दिवस 6 में पहला प्रश्न यहाँ लिखा है 289 पर घेरा लगाइए। तो 289 कौन सा है? ये वाला है। तो इस पर हम ऐसे गोला लगाएंगे। इसके बाद है 20-20 के अंतर से छूटी हुई संख्या लिखना है। मतलब यहाँ अंतर कितना है? 20, है ना? मतलब यहाँ क्या है? 113 है, इसमें हम 20 जोड़ेंगे तो 133 होगा। 133 में 20 जोड़ देंगे 153 हो गया। 153 में 20 जोड़ेंगे 173 होगा। 173 में 20 जोड़ेंगे 193 होगा। 193 में 20 जोड़ेंगे 213 होगा और 213 में 20 जोड़ेंगे 233 होगा। तो इस प्रकार से आपको 20-20 के अंतर से छूटी हुई संख्याओं को ऐसे लिखना है दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। लिखा है अंक 432 से बनी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। तो 432 में सबसे बड़ा क्या है? 4 है, तो पहले 4 लिखे। 4 से छोटा 3 है तो फिर 3 लिखे और 3 से छोटा 2 है तो 2 लिखे। तो ये बन गया 432। अब सबसे छोटा बनाएंगे तो 432 में सबसे छोटा 2 है, 2 से बड़ा 3 है और 3 से बड़ा 4 है। तो ये बन गया 234। तो इस प्रकार सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ऐसे बनाना है बच्चों और आपको प्रश्न नंबर 3 को कंप्लीट करना है। चौथा प्रश्न देखेंगे। संख्या 279 को अंकों में लिखिए। 279, तो 279 279 हो गया। तो ऐसे आपको अंकों में लिख देना है। पांचवा प्रश्न है संख्या 313, 420, 225, 135 में सबसे छोटी संख्या पर घेरा लगाना है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 135 है, तो इसमें आप घेरा लगा देना और यहाँ लिख देंगे 135। तो ऐसे आप लिखेंगे प्रश्न नंबर 5 में। फिर छठवां प्रश्न पूछा है संख्या 431 में कितनी दहाई है? तो दहाई के स्थान पर देखो इकाई में 1 है, दहाई में 3 है और सैकड़े में 4। तो दहाई में क्या है दोस्तों? 3। तो हम लिख देंगे 3 दहाइयाँ है। इस प्रकार से छठवें में लिखेंगे। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7 है और 7वें प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा है संख्या 251 के बढ़ते क्रम में दाईं ओर अगली संख्या कौन सी होगी? तो 51 के बाद क्या होगा दोस्तों? 52 होगा बढ़ते क्रम में। तो हम लिखेंगे 252। इस प्रकार से आपको लिखना है। आगे है संख्या 300 से 400 के बीच ऐसी संख्या लिखिए जिनके इकाई का अंक 8 हो। मतलब इकाई में 8 होना चाहिए। तो 308 इकाई में 8 आ गया। फिर इसके बाद 318, 328, 338, 348, 358, 368, 378 और आगे लिख सकते हैं हम 388, है ना? फिर 398। लेकिन हमको कितनी लिखना है? कितनी संख्या लिखना है? यानी कोई भी कितनी भी संख्या आप लिख सकते हैं और भी लिख सकते हैं। तो ऐसे आपको लिखना है बच्चों अपनी वर्कबुक में। अब देखते हैं लिखा है संख्या 439 को अंकों में लिखो। तो ऐसे आपको अंकों में लिखना है 439। तो इस प्रकार आप लिखेंगे दोस्तों अपनी वर्कबुक में। तो ये आपका सप्ताह 14 समाप्त हुआ बच्चों। अगली वीडियो में हम सप्ताह 15 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।